पूर्व पश्चिम मिलन महोत्सव, अनेक मिलन यहाँ इस मंगलमय श्रावण मास के अवसर पर हो रहे हैं। और 3 दिन से तो यहाँ पर आकाश और पृथ्वी का मिलन महोत्सव भी चल ही रहा है। अनवरत आप लोग सब अनुभव कर ही रहे हैं। 3 दिन से अनवरत मेघ वर्षण हो रहा है। तो अद्भुत ये मिलन का ही प्रतीक है। ये जो 3 दिन से रोज वर्षा हो रही है, ये इस बात का प्रतीक है कि वास्तव में विश्वनाथ सोमनाथ पधारे हैं, इसीलिए देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं। आज तृतीय दिवस है कथा का। अपने जीवन के प्रथम भाव में राघव जी के मंगल चरित्र को गाने का अवसर दास को प्राप्त हो रहा है। भागवत की तो कथाएं टूटी फूटी जैसी हमसे होती, हम करते ही हैं, लेकिन हमारे मन में एक भाव आता है कि भैया भगवत कथा के लिए वाचन करना और इसी में ही संपूर्ण जीवन का लय कर देना, इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। बड़ी कृपा है श्री राघव जी की और बड़ी कृपा है हमारे महादेव की, जो ये वाणी की सेवा स्वीकार कर रहे हैं। प्रथम कथा भागवत की भी सौराष्ट्र में ही हुई थी और स्वच्छंद राम कथा तो नहीं है, लेकिन राम कथा से कम भी नहीं हो रही है। सब प्रसंग चरित्र सब आ ही रहे हैं, तो एक प्रकार से प्रथम राम कथा है, वह भी सौराष्ट्र की भूमि पर ही हो रही है। तो इसके लिए हम काशी विश्वनाथ भगवान और उनके सब उपासक जो यहाँ पधारे उनको धन्यवाद कहते हैं कि आप लोगों के इस मंगल भाव और हमारे कथा के जो मुख्य यजमान हैं सौरभ जी, उनका पूरा परिवार, उनके पूज्य पिताजी महाराज सन्मुख विराजमान हैं। आप श्री ने पूज्य पिताजी महाराज की कथा काशी में 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष पूर्व कराई थी, दीपावली के आसपास मुझे स्मरण है। और तब से आपका स्नेह वृंदावन से पूज्य पिताजी से बना हुआ था। सौरभ भैया का भाव बना, महाराज जी हमको सोमनाथ में कथा करानी है। वैसे भाव तो उनका है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक एक बार कथा हो। अरे महादेव, हर जगह विश्वनाथ भगवान पहुंचेंगे और मंगलमयी कथाओं का वाचन होगा। पर सोमनाथ की कथा मेरे लिए बड़ी विशेष है। हमको मानस में प्रवेश महादेव ने ही कराया, जैसे गोस्वामी जी को प्रवेश महादेव ने कराया, ऐसे हमारा भी हाथ पकड़ करके महादेव ही ले जा रहे हैं भीतर इस प्रसंग में। जो भी भाव मैं यहाँ कह रहा हूं या जो भी भाव मेरे अध्ययन में आता है, सच मानिए मुझे लगता है ये भाव मेरा है ही नहीं। जिस प्रकार मानस महादेव का ही मन का भाव है जो कि गोस्वामी जी ने लिखा है, वही भाव यहां वक्ता बोल पाता है। और केवल इसी व्यासपीठ पर नहीं, कहीं भी व्यासपीठ पर श्री राघव के चरित्र को किसी व्यास की गाने की सामर्थ्य है ही नहीं। उस व्यास की जिह्वा पर महादेव ही आकर के बैठते हैं और वही गवाते हैं, वो व्यक्ति नहीं गा सकता। ऐसे महादेव बड़ी कृपा करके इस मंगल में कथा का वाचन करा रहे हैं। और श्रावण चल रहा है, हम तो नित्य अभिषेक भी कर रहे हैं और दिन रात मानस पढ़ रहे हैं। ऐसा बढ़िया श्रावण किसी और का नहीं जा रहा होगा जितना बढ़िया हमारा जा रहा है। कथा गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अभिषेक कर रहे हैं। तीसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं हम। कल भी बहुत जल्दी में समय मिला तो सोमनाथ महादेव को कथा करते ही गया दर्शन करने, प्रणाम करके मैंने कहा आज्ञा दो, हम जाके पढ़ने बैठे हैं। रात दिन पढ़ ही रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
भाव जो जो समझ में आ रहा है। इतना बढ़िया श्रावण किसका जा रहा होगा, ये सब महादेव की कृपा है। तो आओ कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करें। तो कथा क्रम कुछ इस प्रकार चल रहा है कि हम 10 लक्षण राम जी के सुन रहे हैं और उसके बाद उनके मंगल चरित्र को और सुंदर बनाने वाले जो बाकी के पात्र हैं उनको केंद्र में लेकर के चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्री लक्ष्मण जी के मंगल भाव को सुना। आहा, अद्भुत था भाव। बंधु, महादेव का एक विशेषता है महादेव की। जिस प्रकार कल लक्ष्मण जी के प्रसंग को सुन के यहां बैठा हर व्यक्ति भीग गया था, हम तो कुछ मिनट के लिए, कुछ समय के लिए भीगे, लेकिन महादेव तो सदा भीगते ही रहते हैं। वो भीगे देव हैं। ये जल चढ़ाना और 24 घंटे महादेव को स्नान कराते रहना, इसके पीछे शायद यह भी भाव है कि महादेव अपने ऊपर जल को दिखा करके बताते हैं वो सदा राम स्मरण में भीगे रहते हैं, सदा हरि स्मरण में भीगे रहते हैं। भीगे देव हैं महादेव। तो ऐसा कल लक्ष्मण जी का हमने प्रसंग सुना। लक्ष्मण जी आचार्य, भक्ति के आचार्य। जिस प्रकार हमें जीवन में जो बनना है तो हम अपना एक आइडल चूज कर लेते हैं कि हमको उसके जैसा बनना है। हमने अपने पिता को चुना, पिता को देख करके बचपन से ही लगता था कभी बनेंगे तो ऐसे बनेंगे। ठीक उस प्रकार बंधुओं, जीवन में यदि कभी भक्त बनना हो, भक्त बनना ही है, यही परम लक्ष्य है हमारे जीवन का, तो लक्ष्मण जी को अपने सिर पर विराजमान करो। उनकी भक्ति को, उनकी सेवा को, उनके भाव को केंद्र में लाओ। लक्ष्मण जी सेवा के आचार्य। ऐसे लखनलाल जी का मंगल भाव हमने कल सुना। आज श्री शत्रुघ्न जी के भाव को हम सुनेंगे। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में शुकाचार्य जी ने 2 अध्यायों में राम कथा कही है केवल, और उस राम कथा में श्री शत्रुघ्न जी को हमारे सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत का अदृश्य और सर्वश्रेष्ठ पात्र बताते हैं। ऐसे श्री शत्रुघ्न जी हैं। जिस प्रकार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी रहती हैं, लेकिन उन बिल्डिंगों को साधने वाली जो नींव होती है वो दिखाई नहीं देती है, ऐसे ही रामायण के हमारे श्री शत्रुघ्न जी हैं। लक्ष्मण जी दिख रहे हैं, भरत जी दिख रहे हैं, राघव जी तो मुख्य हैं ही हैं, बाकी सब भी दिख रहे हैं, लेकिन उन सब में अदृश्य पात्र यदि उन सबको जो धारण किए हुए हैं वो श्री शत्रुघ्न जी महाराज। अभी चलेंगे हम शत्रुघ्न जी के प्रसंग में। उससे पहले हम 10 लक्षण जो राम जी के चल रहे हैं उसमें तीसरा लक्षण, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। धृति क्षमा दमोस्तेयम् शौचेन्द्रिय निग्रह धीवेद्या सत्यमक्रोध दशकं धर्मलक्षणम्। क्यों राम जी को धर्म का साक्षात स्वरूप बताया गया? क्योंकि वे 10 लक्षणों से परिपूर्ण हैं। प्रथम दिन हमने लक्षण सुना धृति, धैर्य। दूसरे दिन क्षमा, कल क्षमा का भाव सुना। और आज जो लक्षण हम राम जी का सुन रहे हैं वो है दम। दम का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छाओं का दमन करना, इच्छाओं को मार देना, ये दम कहलाता है। कुछ देखने की इच्छा, कुछ सुनने की इच्छा, कुछ खाने की इच्छा, कुछ पहनने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा,
अपने देह के पोषण की जितनी भी इच्छाएं हमारे हृदय में प्रकट होती हैं बंधुओं, जब हम उनको पूर्ण करने लग जाते हैं, वो इच्छा ही धीरे 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 हमसे पाप कराने लग जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि अपनी इच्छाओं को रोको। पूज्य पिताजी महाराज तो कथा में गाते हैं, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, कब? उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। संयम एक प्रकार से दम का दूसरा नाम यदि कहें तो वह है संयम। संयम हृदय में आना बहुत आवश्यक है बंधुओं। लोग ज्ञानी हो जाते हैं, लोग विद्वान बन जाते हैं, लोग धनवान बन जाते हैं, लोग बलवान बन जाते हैं, लेकिन संयमवान नहीं बन पाते। हमारे राघव, हमारे प्यारे राम जी संयमवान है, संयमित है। अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को उन्होंने दबा रखा है। और दर्शन तो ये, अब देखो आप कहोगे कि कहां कहां दर्शन होता है राम जी के संयम का, तो राम जी का संपूर्ण जीवन ही संयमित है। राम जी का संपूर्ण जीवन ही दम से परिपूर्ण है। अपनी इच्छाओं को दबा करके ही वो राम बने हैं। कहां तक कहें, जो अपने पिता के चक्रवर्ती सम्राट के एक भौम साम्राज्य को पलट करके नहीं देखते, भरत जी के बुलाने पर भी लौट करके नहीं जाते, ऐसे राम से बड़ा कोई संयमवान होगा? अत्यंत संयमित हैं, संयम से रहते हैं, दम को प्रकाशित करते हैं। लेकिन हमने कुछ प्रसंग, अब बहुत ढूंढना पड़ता है तब जाके कुछ मिलता है, तो रात्रि में प्रसंग ध्यान में आया जब शूर्पणखा श्री राघव के सामने आती है, और वहां जो राम जी अपने संयमता का, और केवल राम जी नहीं, वहां लक्ष्मण जी का भी संयम देखो। और आपको पता है प्रसंग शुरू कहां से होता है? प्रसंग शुरू होता है कि राम जी लक्ष्मण जी को प्रवचन सुना रहे हैं। इतना सुंदर भाव। कल मैं बता रहा था ना, लक्ष्मण जी को जब भी अवसर मिलता है तो लक्ष्मण जी की एक ही इच्छा रहती है, क्या? वो राम जी के चरणों में जाकर के बैठते हैं और कहते हैं, भैया अभी अगर कोई विशेष कार्य ना हो, अवकाश हो, तो आप कृपा करके कुछ मधुर वचन सुनाइए। तब राम जी उनको कुछ सुनाते हैं। तो वहीं से हम प्रसंग को, अरण्य कांड का भाव है, राम जी बैठे हैं परम कुटी पर और सामने सन्मुख हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी बैठे हैं। 14 वर्ष वन में कैसे बीत गए। सत्संग का क्षण जो होता है ना बंधु, 4 घंटे आप कथा सुनो, 3 साढ़े 3 घंटे कथा सुनो, लेकिन तत्पर होकर सुनोगे तो आपको लगेगा अभी क्षण भर पहले ही तो कथा शुरू हुई थी। सत्संग जब घर कर लेता है ना हृदय में, तो फिर समय का पता नहीं चलता। 14 वर्ष बिताने में सबसे ज्यादा सहायक यदि कोई बना तो वो राम जी और लक्ष्मण जी का आपस में जो सत्संग संवाद होता है, वह जिसकी वजह से भाइयों को पता ही नहीं चलता था कि हम घर से दूर, परिवार से दूर हैं, वन में हैं। श्री राघव प्रवचन कर रहे हैं और लक्ष्मण जी सुन रहे हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना। लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना,
सराचर साई सुर नर मुनि सचराचर साई सुर नर मुनि सचराचर साई सुर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछूं निज प्रभु की नाई मैं पूछूं निज प्रभु की नाई कहूँ ज्ञान विराग रुमाया कहूँ ज्ञान विराग रुमाया कहूँ सो भगति करहूँ जे हिदाया कहूँ सुभगति कहूँ हिदाया। राम जी आसन पर विराजे हैं और लक्ष्मण जी चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं देवताओं के, संतों के, मानवों के प्रेरणा स्रोत आप साक्षात भगवान हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए कुछ जानना चाहता हूं। राम जी बोले पूछो क्या सुनना है। बोले महाराज माया, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इन चारों के विषय में आप मुझे कुछ सुनाइए। बंधुओं ज्ञान किसे कहते हैं? आपकी दृष्टि में ज्ञान क्या है बताइए। यदि ज्ञान का मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज होना है तो रावण के पास में वो था। रावण को बहुत नॉलेज थी, उसको सब पता था, बहुत बड़ा विद्वान था रावण, साधारण नहीं था। पर आपकी दृष्टि में ज्ञान है क्या, इसको पहले विशेष रूप से समझिए। ज्ञान कहते किसको हैं? आध्यात्मिक स्तर पर ज्ञान कहते हैं माया और ईश्वर को अलग अलग समझना, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। और भौतिक ज्ञान क्या है? सत्य और असत्य का बोध होना, यह भौतिक ज्ञान है। मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है यह पता चल जाना, यह भौतिक ज्ञान है। तंबाकू के पैकेट पे बाहर लिखा रहता है टबैको किल्स, तंबाकू खाओगे तो मर जाओगे, लेकिन व्यक्ति फिर भी पुड़िया फाड़ता है, खा जाता है। इसका मतलब क्या है? ज्ञानी नहीं है वो। अरे जिसको तुम खा रहे हो वो खुद मना कर रहा है मुझे मत खाओ, मैं तुमको मार दूंगा, तुम्हारे प्राण ले लूंगा, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं लोग, खा जाते हैं उसको। मेरे लिए क्या उचित है क्या गलत है इसका बोध होना, यह भौतिक ज्ञान है। और माया और परमात्मा ये दोनों अलग अलग हैं, यह आध्यात्मिक ज्ञान है। इसी को ज्ञान कहते हैं। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, हे राघव आप कृपा करके मुझको माया, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के बारे में बताओ। और सबसे बड़ी बात, भक्ति मुझे ऐसी बताओ जिससे आप रीझते हो, जिससे आप प्रसन्न होते हो। भक्ति भी बहुत प्रकार की होती है। कई भक्ति ऐसी होती है जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए करता है। अभी तो चलो मौसम बढ़िया श्रावण का है, लेकिन कई बार भयंकर सर्दी होती है। और चलो यहां तो सर्दी ज्यादा पड़ती नहीं होगी, हमारे विश्वनाथ काशी में तो खूब सर्दी पड़ती है। क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब सर्दी का समय होता है ना तो मुझसे तो जल नहीं चढ़ाया जाता महादेव पे। आप लोग कहोगे अरे वो जोगी हैं, साक्षात कैलाश पर विराजमान हैं, उनको सर्दी गर्मी कहां लगती है, वो परम ज्ञानी हैं, परम ऐसे हैं, आदि आदि। लेकिन हम लोग क्या है, वृंदावन वाले हैं ना, हमको सब जगह ठाकुर जी के भाव में लाड़ दिखाई देता है। तत्सुखे सुखित्वम, भरत जी का यही प्रेम है राम जी से। हमको उसमें भी यही लगता है कि नहीं नहीं महादेव को शीत क्यों लगे। और काशी विश्वनाथ कथा थी मेरी कुछ महीनों पहले,